डिजास्टर रिकवरी के सिलसिले का ये लास्ट मॉड्यूल है कि जिसमें हम देखेंगे कि कंपनीज फिर किस तरह फॉर्मली डिजास्टर रिकवरी के प्रोसेस को जो है वो कंक्लूड करती हैं और किस तरह से वो फिर जो है इसको प्रोसेस को एक डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से इसकी होती है। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क विल ऑफन हैव सम कॉस्ट। पहली बात है कि जितने भी हम पहले बात कर चुके हुए हैं क्लाउड या नॉन क्लाउड एनवायरनमेंट में डिजास्टर रिकवरी की, इन्वेस्टमेंट तो उसके लिए चाहिए है, कॉस्ट उसके लिए रिक्वायर है। अगर जो है कंपनी ने जो है नुकसानात से बचना है तो कंपनी को फॉर एग्जांपल बैकअप में या रिडंडेंट डिवाइसेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो जैसे क्या है कि फॉर एग्जांपल द रिसोर्स रिडंडेंसी एंड बैकअप्स वगैरह में उनको जो है फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दिस इंडिकेट्स दैट इन्वेस्टमेंट ऑन रिस्क रिडक्शन मैकेनिज्म्स विल बी लिमिटेड। और कंपनी क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या जो कंपनीज हैं, क्योंकि अगर बिजनेस ओरिएंटेड या कमर्शियल कंपनीज हैं तो उन्होंने अपनी कॉस्ट सेविंग करनी है, सो वो हर किस्म के रिस्क के लिए जो है वो इन्वेस्ट हो सकता है कि वो ना भी करें, उससे बचाव के लिए वो इन्वेस्ट ना भी करें। तो इस सूरत में क्या होगा कि कुछ रिस्क तो बहरहाल फिर रह जाएंगे कि जिनसे कंपनी ने जो है वो उनके बचाव के लिए कोई मैकेनिज्म या डिजास्टर रिकवरी के कोई प्लान नहीं बनाया होगा। अब जिम्मेदारी क्या रह जाती है आईटी स्टाफ के लिए? द आईटी स्टाफ शुड देयरफॉर इवैल्यूएट एंड क्लासिफाई ईच रिस्क अकॉर्डिंग टू इट्स इम्पैक्ट अपॉन रूटीन ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी के जो रूटीन ऑपरेशंस हैं, जिससे कंटिन्यूटी रहे जो है प्रोसेस में कंपनी के, उनके ऊपर हर किस्म के रिस्क का पहले तो है कि एक एक रिस्क को वो आइडेंटिफाई करें और फिर उसका इम्पैक्ट देखें कि इस रिस्क की वजह से जैसे कि हम रिस्क पहले इस डिजास्टर रिकवरी में जितने भी हम पहले पढ़ चुके हैं, हम उन्हीं सब की एग्जांपल ले लेते हैं कि इसकी वजह से बिजनेस के ऊपर या जो कंटिन्यूटी है बिजनेस के प्रोसेस की या जो रूटीन ऑपरेशंस हैं उसके ऊपर कितना असर पड़ सकता है। इसको आप कह लें कि उसको क्लासिफाई कर लें, लो मीडियम हाई में जो है हम देख सकते हैं उसको कि इसके जो चांसेस ऑफ अकरिंग है वो कितने हैं इस रिस्क के और इसका इम्पैक्ट कितना है। A tabular representation of the risks, the probability of occurrence and the business connectivity impact can be shown। यानी जो टेबुलर फॉर्म है, टेबल की सूरत में भी इसको दिखाया जा सकता है, जो कि हम अगली स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं। इसमें आपको एक टेबल नजर आ रहा है जिसमें के जो लेफ्ट कॉलम है वो है रिस्क, फिर उसके बाद सेकंड कॉलम है अकरेंस प्रोबेबिलिटी और बिजनेस कंटिन्यूटी इम्पैक्ट। रिस्क ये वही जैसे कि देखें यूजर डिस्क फेलियर, सर्वर डिस्क फेलियर, नेटवर्क फेलियर, डेटाबेस फेलियर और दीगर जो भी फेलियर हमने फायर फ्लड वगैरह हमने डिस्कस किए हैं, ये वो हैं। और सेकंड कॉलम है कि इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है अकर होने की। ये अंदाजा कौन लगाएगा? ये अंदाजा लगाएगा आईटी का स्टाफ। और उसके बाद है बिजनेस कंटिन्यूटी इम्पैक्ट, यानी बिजनेस के जो प्रोसेसेस जैसे कि हमने जिक्र किया, रूटीन के जो प्रोसेसिंग या डेटा स्टोरेज के ऑपरेशन है उनके ऊपर किस हद तक असर पड़ सकता है इस रिस्क का, तो उसका ये कॉलम है, ये भी आईटी स्टाफ ही इवेलुएट करेगा। तो फॉर एग्जांपल यूजर डिस्क फेलियर में का जो है अकरेंस प्रोबेबिलिटी वो मीडियम रखी जाती है आमतौर से, और इसका जो इम्पैक्ट है बिजनेस पे, जैसे एक यूजर का डेस्कटॉप जो है फेल हो गया तो इसे टोटल जो सारा जो है कंपनी के जो प्रोसेसेस चल रहे हैं उन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसे नीचे देखें सर्वर डिस्क फेलियर की सूरत में, अगरचे डिस्क फेलियर जो है वो लो चांसेस हैं क्योंकि सर्वर जो है एक रिलायबल हार्डवेयर जो है होता है, या सर्वर के जो है डिस्क जो है हम कह सकते हैं कि वो पहले जैसे हम देख चुके हैं रेड सिस्टम है या दीगर सिस्टम है उनके थ्रू है, तो चांसेस ऑफ फेलियर कम हो सकते हैं। लेकिन अगर हो तो इसका इम्पैक्ट बहुत हाई होता है। अगर सर्वर पे ही डेटाबेस चल रही थी, एप्लीकेशन चल रही थी, सर्वर की डिस्क जो है अगर फेल हो जाती है तो वो एप्लीकेशन अगर फेल होगी या डेटाबेस फेल होगी तो एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द ऑपरेशन जो है, या हो सकता है सारे जो बिजनेस के जो ऑपरेशन हैं डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड, वो ऑब्वियसली वो स्टॉप हो जाएंगे। इसी तरह आप बाकी के भी जो थ्रेट्स हैं और रिस्क हैं उनको आप देख सकते हैं, रिस्क हैं और फिर उसके बाद उसके इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो इस तरह एक टेबुलर फॉर्म इसको शो कर लिया जाए, ये एक पहला स्टेप हो सकता है डिजास्टर रिकवरी प्लान की डॉक्यूमेंटेशन का। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप यह है कि जो डॉक्यूमेंट एक बना ली जाए, उसकी एक फाइल बना ली जाए, मल्टीपल जो है पेपर्स की सूरत में उसको लिख लिया जाए, इसको जो है ना पेजेस पे। वो क्या है? उसके अंदर एक टेम्पलेट यानी एक एग्जांपल हम आपको इधर दिखा रहे हैं। अ टेम्पलेट ऑफ डीआरपी यानी डिजास्टर रिकवरी प्लान कैन कंटेन। अब इसमें क्या क्या कुछ होना चाहिए है इस कोर्स की रिकमेंडेशन के हवाले से अगर देखा जाए, बुक की रिकमेंडेशन के हवाले से, पहली बात है प्लान ओवरव्यू, कुछ मुख्तसर जायजा हो प्लान का, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएं, टाइप ऑफ इवेंट कवर्ड जो है उसमें दिया जाए, फिर रिस्क एनालिसिस एंड मिटिगेशन टेक्निक। रिस्क एनालिसिस जैसे कि पिछले जो स्लाइड में हमने देखा है वो टेबुलर फॉर्म में जो है रिस्क एनालिसिस किया जाए, और फिर आखिर में जो है उसकी जो मिटिगेशन यानी कि उसको जो बचाव की तदाबीर हैं उनको लिख लिया जाए।
उनको सिर्फ याद ना रखा जाए या इम्प्लीमेंट ना किया जाए, साथ ही साथ ना सिर्फ ये कि याद रखा जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, बल्कि उसको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में भी लाया जाए। फॉर ईच टाइप ऑफ रिस्क आइडेंटिफाई इन अर्लियर स्टेप, और जो भी रिस्क थे जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे एग्जांपल दी थी पिछली स्लाइड में, इन सब के लिए जो है वो मिटिगेशन प्लान जो है इनके वो लिख लिए जाए। सो इस तरह से एक डिजास्टर रिकवरी प्लान को जो है वो एक डॉक्यूमेंटेशन उसकी जो है कंप्लीट हो सकती है, और इस तरह से उसको हम एक प्लान की सूरत में हम किसी को भी प्रेजेंट कर सकते हैं, हम रिकॉर्ड में रख सकते हैं इस तरह से, और कंपेयर भी कर सकते हैं।